हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर। हमने अब तक के इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो चलो मैं टॉपिक लिख देता हूं। व्हाट इज अवर टॉपिक? रिमाइंडर थ्योरम। बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हम क्लियर कर लेते हैं जो आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा था, 5th 6th में पढ़ा था। क्या आपको याद है डिविडेंड क्या होता है? क्या आपको याद है डिवाइजर क्या होता है? क्या आपको याद है क्वोशिएंट क्या होता है या फिर रिमाइंडर क्या होता है? तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब पॉइंट आप लोगों ने 5th 6th में पढ़े थे और 5th 6th के बाद अभी आए तो फिर बहुत दिन हो गए, इस वजह से थोड़े भूल गए होंगे। तो चलो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला मैं आपको एक टर्म डिवाइड करने देता हूं। चलो मैं लेता हूं 17 को आप क्या करते हैं, हम लोग 17 डिवाइड बाय 2 करते हैं। चलो 17 डिवाइड बाय 2 कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों? अब डिवाइड करना भी सिखाऊं मैं आपको? नहीं, आपको आता है डिवाइड करना। तो चलो मैं देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे। 2 यहाँ लिख लेंगे इस साइड में एंड डिवाइड करेंगे 17 को। ओके, अब 2 8 जा 16 होता है, हम लोगों को पता है। तो 2 8 जा हो गया 16, माइनस करेंगे बचेगा 1। अब देखो बच्चों, यहाँ बच गया 1। ये हमें पता है कि कौन। अब यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो 17 को हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, तो 17 को हम क्या नाम देंगे बच्चों? हम 17 को नाम देंगे डिविडेंड। 17 को हम नाम देंगे डिविडेंड। तो देखो मैं यहां पे लिख लेता हूं 17 इज अ डिविडेंड। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं डिविडेंड। हमने इस 17 को 2 से डिवाइड किया, इसलिए 2 को मैं लिख लेता हूं डिवाइजर। देखो बच्चों, 2 का नाम रहेगा, क्या रहेगा बच्चों नाम? डिवाइजर। अब 2 टर्म बचे हुए हैं, एक नंबर आया है ऊपर, एक नंबर आया है नीचे। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं, जो आंसर आया है हमारा उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। वेरी गुड, हम उसे कहते हैं क्वोशिएंट। और जो नीचे आया है बच्चों उसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं हम उसे? रिमाइंडर। याद रखना है ये टर्म्स आपके बड़े काम के टर्म है, क्योंकि अब हमें पॉलिनोमियल्स का भी ऐसा डिवीजन देखना है बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम मतलब हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स। नॉर्मल नंबर के डिवीजन तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स के डिवीजन अब हम सीख रहे हैं, क्योंकि आपने 8th क्लास में पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन सीखे थे। डू यू रिमेंबर? आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन एंड मोनोमियल पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, इन सभी को आपने पढ़ा था। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग को आता है। तो अब हम डिवाइड देखेंगे। इसको, इसी टर्म को अगर मुझे लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो बच्चों, 17 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, 17 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारा क्वोशिएंट आया है 8, ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर 7। डू यू रिमेंबर? इस तरीके से आप बचपन में बहुत सारे टर्म लिखते थे। इसी को हम लिखते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने बचपन से लिखा है, तो इतना हार्ड तो इसमें कुछ नहीं था, नया भी कुछ नहीं था। बस कुछ टर्म बच्चे लोग आप लोग भूल जाते हो, बट इसको अब लाइफ टाइम याद रखेंगे। जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइजर, जिसको डिवाइड किया है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट, और जो रिमेनिंग हो जाता है, रिमेनिंग वो बचा हुआ है, इसीलिए उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। समझ गया बच्चा? अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 17 नंबर है ये बड़ा ही खतरनाक नंबर है। 17 मतलब खतरा होता है, तो ये 17 2 से डिवाइड नहीं होता बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये डिवीजन से हमको क्या पता चलता है
देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 1 आया, तो इसका मतलब बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ कि 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर है बच्चों कि 17 जो कि खतरा है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर आ रहा है 1। ये तो हम नॉर्मल टर्म में कहते थे, ये आपने 6 में भी पढ़ा था, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, 9th में आ गए हैं, तो कुछ तो स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर बच्चों एक नए टर्म में हम इसी चीज को नई लैंग्वेज में कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो 17 है इसका फैक्टर 2 नहीं है, मतलब, या फिर इसको मैं कहता हूं, देखो बच्चों इसी लाइन को अब बड़े हो गए तो बड़े फॉर्म में लिखेंगे, तशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 is not the factor of 17। बच्चों देखो 17 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 2 17 का फैक्टर नहीं होगा। और हम अच्छे से जानते हैं बच्चों 17 एक प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है, या फिर वो नंबर खुद हो सकता है। प्राइम नंबर में आपने पढ़ा है कि 17 का फैक्टर 17 या फिर 1 वो खुद हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 17। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, अगर मैं कुछ और डिवाइड करता हूं, चलो मैं लेता हूं 15 डिवाइड बाय 3। ओके, नेक्स्ट टर्म मैं लेता हूं, नेक्स्ट डिवीजन 15 डिवाइड बाय 3 बच्चों। 15 डिवाइड बाय 3, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। 3 5 15, देखो बच्चों आएगा। इसमें डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, ये आंसर आप कमेंट में बताओगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये वाला जो डिवीजन बताया है इसमें डिविडेंड कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है बच्चों। इसका कमेंट में मुझे बताओगे, पक्का से पॉज कर दो वीडियो और कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या है। ओके, अब इसी को मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हमारा ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखता हूं तो कैसे लिखेंगे हम बच्चा लोग, देखो 15 इज इक्वल्स टू, किससे डिवाइड कर रहे थे अपन, 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0। देखो बच्चों यहां पर रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ रहा है 0। इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, डिविजिबल बाय। तो हम बोलेंगे 15 इज डिविजिबल बाय 3। 15 इज डिविजिबल बाय 3 बच्चों, क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाता है। इसी को हमारे 9th के स्टैंडर्ड में हमको लिखना है। देखो कैसे लिखे थे हमने यहाँ पर कि 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 17, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ मुझे क्या हो जाएगा, 3 is the factor of 15। 3 is the factor of 15। एक बार याद रखना कि 3 से डिवाइड हुआ इसलिए फैक्टर हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 5 भी साथ में आ रहा है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से भी 15 डिवाइड होगा। अगर आप सोचोगे अच्छे से तो 5 से 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 15 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के साथ में वो 5 भी उसका फैक्टर हो गया। 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 15। तो देखो बच्चों यहां पर हमको एक कंक्लूजन मिलता है। क्या कंक्लूजन मिलता है, इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर इज 0 बच्चों, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो डिविडेंड एंड क्वोशिएंट आर द फैक्टर्स ऑफ क्या हो जाएंगे, ओके, डिविडेंड नहीं, सॉरी, डिवाइजर, क्योंकि ये देखो 3 क्या है, यहाँ पर 3 क्या है बच्चों, डिवाइजर है। देखो जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर एंड क्वोशिएंट आर द फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड। देखो अब ये वर्ड में लिखा है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इसी को देखो यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं ये फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। हमारा डिवाइजर कौन सा है,
इस टर्म में हमारा डिवाइजर है 3, क्योंकि 3 से डिवाइड किया तो 3 एंड क्वेश्चन क्या आया हमारा 5 आया बच्चों। तो 3 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। है कि नहीं बच्चों, बताओ मुझे, है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं, यहां तक समझ में आया। मतलब सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिविजिबल किसको डिविजिबल कहते हैं, डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, एंड उसी को अगर हम 9th के फॉर्म में कहते हैं तो उसको हम फैक्टर के टर्म में कहेंगे बच्चों। मैं फैक्टर इसलिए फोर्स कर रहा हूं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ पे डिविजिबल बाय तो आएगा ही, साथ में हमको फैक्टर्स भी निकालना है और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी डालना है, तो बहुत सारे टर्म्स उसमें ऐड हो जाएंगे, इसलिए फैक्टर का आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या बन गया फैक्टर, इस 15 के फैक्टर बन गए 3 और 5। तो चलो एक पॉलिनोमियल भी बनता है कि एक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को हम डिवाइड करके देखें। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं, चलो अगर मेरे पास में बच्चों देखो एक छोटा सा लेते हैं, बड़ा वाला धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, स्टेप में जाएंगे, कि मैं मोनोमियल को लेता हूं, कि मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। बच्चों मोनोमियल मतलब क्या होता है, कमेंट में बताओ। मैंने कल के लेक्चर में मतलब फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मोनोमियल का मतलब क्या होता है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो चेक कर लो, और मैक्सिमम लोगों ने देखा है बच्चा। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है कमेंट में बताएंगे। तो मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल, तो मोनोमियल लेता हूं मैं, चलो 5x टू द पावर 4, ओके 5x टू द पावर 4 डिवाइड बाय लेता हूं मैं x टू द पावर 2। हो गए ये, क्या ये दोनों मोनोमियल है, दोनों के दोनों मोनोमियल है। इन दोनों को अब मैं सॉल्व करता हूं, डिवाइड करना है। तो अब बच्चा अब इस तरीके से डिवाइड हम सीखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं नॉर्मल डिवीजन बताता हूं जो आपने पहले भी कभी कभी किया है। तो चलो मैं इसको लिखता हूं 5x टू द पावर 4 डिवाइड बाय x टू द पावर 2। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर में हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा है, 8th में भी आपने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा है। जब सेम नंबर बट अगर वो डिवाइड में आ जाए और उनके पास पावर हो तो वो पावर का क्या होता है बच्चों, वो पावर होते हैं सबट्रैक्ट। क्या होते हैं, सबट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4, अब ये नीचे 2 था तो x का पावर 4 नीचे x का पावर 2, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा और हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो x का पावर 4 माइनस 2, इसका आंसर आएगा 5x टू द पावर 2। देखो बच्चों इसका मतलब 5x टू द पावर 4 x स्क्वायर से डिवाइड होता है। तो सेम हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 5x टू द पावर 4 इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर। ठीक है, पहला टर्म। इसी को मैं दूसरे फॉर्म में फैक्टर के फॉर्म में लिखूंगा। अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या आएगा फैक्टर के फॉर्म में, सोचो बरा। ये देखो दिस इज क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। सोचो जरा क्या आएगा। एक तो एक्स स्क्वायर हमारा फैक्टर हो गया, क्या कहता मैंने, जो डिवाइजर है वो फैक्टर हो जाएगा। डिवाइजर क्या है अपना, किससे डिवाइड किया अपन ने, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर तो फैक्टर बन गया। एंड क्या है, जो आंसर आया, आंसर क्या आया बच्चों डिवाइड करने के बाद 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर इज अ क्वेश्चन, तो 5x स्क्वायर भी हमारा इज आर द फैक्टर्स ऑफ 5x टू द पावर 4। इसका मतलब ये जो 5x टू द पावर 4 है ये x स्क्वायर से भी डिवाइड हो सकता है, 5x स्क्वायर से भी डिवाइड हो सकता है, या ये सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो 5x टू द पावर 4 के दो फैक्टर बनेंगे। एक फैक्टर है x स्क्वायर और दूसरा फैक्टर है 5x स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको फैक्टर्स के बारे में बताया, मेरे ख्याल से समझ में आएगा। ऐसे हम और भी एग्जांपल्स लेंगे। ये मैंने मोनोमियल के साथ लिया, अब हम पॉलिनोमियल भी लेंगे, बट उससे पहले आप इसको नोट कर लो बच्चों। हम जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, पहले नोट करो इसको। तो बच्चों हम लोगों ने देखा मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल। आपको समझ गया होगा कि मोनोमियल से जब डिवाइड करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है। अब हम एक लेवल आगे चले जाते हैं, पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो बच्चों एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 21x। देखो बच्चों ये पॉलिनोमियल हो गया।
इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको पॉलिनोमियल क्यों कहा है कमेंट में बताओ मुझे कि इस एक्सप्रेशन को या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने पॉलिनोमियल क्यों कहा है, कमेंट में बताओ मुझे। नाउ अब हम कर रहे हैं डिवाइड, तो डिवाइड बाय मोनोमियल, तो मोनोमियल में ले लेता हूँ सबसे प्यारा वाला मोनोमियल, छोटा सा चुल्लू सा मोनोमियल x। ओके, x से हम चलो इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम डिवाइड करेंगे, देखो नॉर्मल डिवीजन है, जो हमने नंबर वाले डिवीजन किए थे वो डिवीजन अभी नहीं बता रहा हूँ, बताऊंगा थोड़ी देर में। इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा 5x³ प्लस 3x² प्लस 21x डिवाइड बाय x। इस तरीके से हम लिखेंगे। जब हम डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा बच्चों। अब क्या होता है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, और आपको पता है कि डिनोमिनेटर सबके पास जाता है, डिनोमिनेटर सबके पास जाता है। तो देखो इसको मैं स्प्लिट कैसे कर सकता हूं, ये हो जाएगा 5x³ डिवाइड बाय x प्लस 3x² डिवाइड बाय x प्लस 21x डिवाइड बाय x। देखो बच्चों, अब ये हो गया मोनोमियल बाय मोनोमियल। क्वेश्चन तो था हमारा पॉलिनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल, लेकिन अब ये हो गया मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल। ये हमको आता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया था। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? बहुत सिंपल है ये। कैसे करेंगे, देखो ये 3 है ऊपर पावर, नीचे पावर 1 है x का, ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 3 - 1। देखो बच्चों, प्लस 3 2 है यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा 2 - 1, और प्लस ये तो x देखो डायरेक्टली कट कर सकते हैं हम लोग, आपको आता है डायरेक्टली कट, हो जाएगा प्लस 21। ये अगर आप डायरेक्ट नहीं कट करना चाहते तो उस x को ऊपर ले जाओ, 1 - 1 हो जाएगा बच्चों, 1 - 1 0, और कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 × 21 हो जाएगा अपना 21। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 5x² प्लस 3x प्लस 21। देखो तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसी को अगर मैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे दिखेगा, ये हमारा था डिविडेंड। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिखते हैं बच्चों, अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले, है कि नहीं। डिविडेंड क्या है हमारा, 5x³ प्लस 3x² प्लस 21x। इसको हम लिखते हैं, डिवाइजर क्या है हमारा, डिवाइजर है x, छोटा सा x हमारा प्यारा सा x मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन। क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन हो गया। ये हमारा जो आंसर, जो हम डिवाइड करने के बाद जो आंसर होता है वही तो हमारा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 5x², मतलब 5x² प्लस 3x प्लस 21। बच्चों ब्रैकेट में गड़बड़ मत करना, कंजूसी मत करना बच्चों। देखो इसको एक अलग से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पूरा पॉलिनोमियल बन गया है, और बाहर एक आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। चलो क्लियर है। प्लस रिमाइंडर, देखो यहाँ पे रिमाइंडर आया ही नहीं, रिमाइंडर 0 है बच्चों। जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम क्या कहते हैं कि जो डिविडेंड था इट इज डिविजिबल बाय द डिवाइजर, मतलब 5x³ प्लस 3x² प्लस 21x इज डिविजिबल बाय x, मतलब वो x से डिवाइड हो सकता है। क्लियर। अब जो हमने वहां फैक्टर वाली बात की थी, तो क्या मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं कि x एंड 5x² प्लस 3x प्लस 21 आर द फैक्टर्स ऑफ 5x³ प्लस 3x² प्लस 21x। बच्चों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिविडेंड के फैक्टर, ये डिविडेंड हुआ, इसके फैक्टर कौन से रहेंगे, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट। ये हमारा डिवाइजर है और ये क्वोशिएंट है बच्चों। तो डिवाइजर एंड क्वोशिएंट आर द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ऐसा मैंने आपको लास्ट में ही बताया था, हमने एग्जांपल देखे नंबर से, तो वही आपको कोरिलेट करके पॉलिनोमियल में सॉल्व करना है बच्चों। तो इस तरीके से तो आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नहीं। इसका एक और एग्जांपल, चलो मैं लेता हूं दूसरा एग्जांपल जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। x बहुत हो गया, चलो हम चेंज कर देते हैं, a ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा a में मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लेता हूं मैं यहां पर, 6a⁴ प्लस
7a⁻³ प्लस 8a⁻² प्लस 9। देखो बच्चों, अब मैंने ले लिया है ये पॉलिनोमियल, ये हो गया पॉलिनोमियल। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर ले लेते हैं, चलो डिवाइड बाय a स्क्वायर। क्या ले लिया? डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इस 9 बेचारे के पास में तो a स्क्वायर है ही नहीं। क्या 9 के पास a है? तो 9 तो उससे डिवाइड होगा ही नहीं बच्चों। तो देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6a⁴ डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 7a⁻³ डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 8a² डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये सब डिवाइड हो जाएंगे, बट लास्ट वाला डिवाइड नहीं होगा। इसकी डिवीजन के आंसर मैं डायरेक्टली लिखता हूं, क्योंकि मैंने यहां पर बताया माइनस कैसे करते हैं। 4 - 2 हो जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 6a⁻² प्लस यहाँ पर देखो 3 - 2 हो जाएगा, तो 7a आएगा 1 हम लिखते नहीं है बच्चों, और यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बच्चों सिर्फ 8 प्लस 9 बाय a स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो सोचो, अगर यहाँ पर 9 नहीं होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता। अगर यहाँ 9 नहीं होता तो पूरा डिवाइड हो जाता। इसका मतलब सोचो जरा कि ये 9 रिमाइंडर है, एक्चुअली में ये 9 बचा हुआ टर्म है। 9 क्या है? बचा हुआ टर्म है। इसीलिए अगर हम इसको लिखने जाएंगे इस टर्म में, इस फॉर्मेट में लिखने जाएंगे, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने जाएंगे, तो बन जाएगा ये 6a⁴ प्लस 7a³ प्लस 8a²। इसको ले लिया, प्लस 9 को मैं सेपरेट लिख देता हूं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6a², सॉरी पहले मैं लिख लेता हूं डिवाइजर, डिवाइजर है हमारा a स्क्वायर। किससे डिवाइड किया बच्चों? a स्क्वायर से डिवाइड किया। नहीं समझ में आया? a स्क्वायर से डिवाइड किया, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। याद रखो, ये हमारा क्वेश्चन 6a² प्लस 7a प्लस 8। बच्चों मैंने बताया था ब्रैकेट का कंजूसी नहीं करना है, तो पॉलिनोमियल को एक ब्रैकेट लगेगा और बाहर से एक ब्रैकेट लगेगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट टर्म, प्लस इसके बाद हम क्या लिखते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस क्या आता है बच्चों? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर देखो यहाँ पे 9 बच जाएगा, 9 बाहर निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? बहुत ही सिंपल है। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हैं इस टाइप के, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे कि क्या आंसर आता है, क्या उसमें रिमाइंडर आता है या नहीं आता। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब फैक्टर की बात अगर मैं करूं तो क्या a स्क्वायर इस नंबर का फैक्टर बन सकता है? क्या बन सकता है? देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 9 आ रहा है, तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इट इज नॉट द फैक्टर, इट इज नॉट डिविजिबल बाय a स्क्वायर। देयरफॉर हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? देयरफॉर a स्क्वायर इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस 6a⁴ प्लस 7a³ प्लस 8a² प्लस 9। इसका फैक्टर नहीं है बच्चों। इस तरीके से आपको टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेना, और क्या आंसर आता है वो मुझे बताना। अगर आपको इस पॉइंट पर डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बता देना कि ये सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। ये मैंने आपको जनरल मेथड बताई डिवाइड करने की। इसके बाद जो हम नॉर्मल नंबर के लिए जो ऐसा ब्रैकेट करके डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको हम कहते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आएगी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए। लेकिन वो अब पहले ये समझ लो, आप इसको सॉल्व करना समझ लो, उसके बाद ही हम उसको समझ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बता दो मुझे। एंड कुछ क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। ओके, ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज डिवाइजर, बेसिक टर्म्स के बारे में देखा हम लोगों ने कि कैसे हम नंबर को डिवाइड करते हैं, कौन से टर्म हमारे पास है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम नंबर किससे डिविजिबल है या किससे नहीं डिविजिबल है, हाउ टू राइट इट, मतलब दैट नंबर इज पर्टिकुलरली डिविजिबल बाय दैट डिविडेंड, कैसे हम लिखते हैं। अगर रिमाइंडर 0 है तो इट इज डिविजिबल बाय दैट नंबर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो उस नंबर से डिविजिबल नहीं होता।
एंड अब हम बड़े हो गए हैं, स्टैंडर्ड बढ़ गया है हमारा, तो उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में किस तरीके से लिखते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका बताया था फैक्टर्स का कि दैट डिविडेंड एंड डिवाइजर एंड क्वोशिएंट इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। अब ये सेंटेंस तो नहीं समझा, लेकिन मैंने एग्जांपल बताए थे कि किस तरीके से डिवाइजर और क्वोशिएंट दोनों डिविडेंड के फैक्टर्स रहेंगे। या सिंपल वर्ड में कहूं कि जैसे अगर 12 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। अब देखो हमने उसके बाद देखा कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं ये भी देखा, और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं उसमें वो भी देखा। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। अगर नहीं आया इसमें से कोई भी, तो वो मुझे बता देना कमेंट में कि ये नहीं आया, तो मैं उसका पर्टिकुलर का आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर देंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम तो नहीं हुआ आज के लेक्चर में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।